नमस्कार। दर्शन की आज की सीरीज़ में हम अध्ययन करेंगे महर्षि अरविंद जी के कुछ जो रिवीजन पॉइंट है उनका, और नेक्स्ट वीडियो में हम उनके दर्शन को व्यापक रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो महर्षि अरविंद जिनको हम कह सकते हैं कि एक कवि, एक राष्ट्रभक्त, एक समाज सेवी, एक मानवतावादी, एक यथार्थवादी, एक दार्शनिक, एक विचारक और साथ ही साथ एक ऐसा मनुष्य जिसने मानव के सर्वांगीण विकास के लिए एक अद्वितीय योगदान दिया है। आपने अरविंद आश्रम के बारे में सुना होगा, जो पांडिचेरी में है, जो एक गुप्त साधना इन्होंने करी, जो एक आत्मज्ञान प्राप्त किया, उसको पूरे विश्व में इनको फॉलो करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी तादाद पे है। तो पूरे विश्व में प्रसार करने के लिए उन्होंने बहुत ही उत्तम रूप से अपनी कार्यप्रणाली अपनाई, साथ ही साथ जो इनके सहायक रहे उन्होंने इसको और ज़्यादा संवर्धित किया। महर्षि अरविंद जी का जन्म अगर बात करें तो 15 अगस्त 1872 में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1950 में हुई थी। इतने ड्यूरेशन में इन्होंने जो कार्य किया, दर्शन का एक ऐसा पक्ष रखा जो आज भी सराहनीय रूप से हर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। महर्षि अरविंद जी ने एक राष्ट्रभक्त के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, एक दार्शनिक और विचारक के रूप में, साथ ही साथ एक महान योगी के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर दिया है। चर्चा करें इनके जो पॉइंट्स हैं उसकी रिवीजन की, तो हालांकि बहुत ही लंबा वीडियो जा सकता है, लेकिन हम इसको बहुत ही शॉर्ट में इसको कह सकते हैं कि एनालिसिस नहीं करेंगे, सिंथेसिस करेंगे उनकी चीज़ों का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रवाद से शुरू होता है। जब इन्होंने वंदे मातरम गीत जो सुना, बंगभंग जो आंदोलन था, उसके बाद ये विभिन्न देश के कई हिस्सों में गए और जो भी इनके अंदर राष्ट्रभक्ति जगी उस ड्यूरेशन में, तो उससे इन्होंने वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया। उसके लेख आप पढ़ सकते हैं नेट पे, इनके बारे में देख सकते हैं, इनके ऊपर लिखी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इनके विचार की उत्कृष्टता किस स्तर की है। तो हम बहुत उसको संक्षिप्त में यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने जो राष्ट्र सेवा, राष्ट्रभक्ति, इनको उसका पैगंबर भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं किस स्तर की राष्ट्र जो प्रेम था इनके अंदर परिपूर्ण था। और इसी के साथ साथ इन्होंने मनुष्य को उच्च कोटि का अनुशासित मानव बनाने का भी प्रयास किया है और कहा है कि जो हम देख के किसी को फॉलो करके या नैतिक रूप से जो इन्होंने संसूचन विधि की बात की है, उस रूप से एक मानव का, एक नागरिक का किस प्रकार से विकास करेंगे, एक मानव को कैसे अति मानव बनाएंगे, इसकी इन्होंने बात की है। तो इस पर चर्चा करें तो इन्होंने बहुत ही मजबूत स्तर पर मातृभाषा को अपनाने की बात कही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आ चुका है कई बार। इसी के साथ साथ इन्होंने अनिवार्य शिक्षा की बात की, इसी के साथ साथ इन्होंने समग्र शिक्षा की बात की, इसी के साथ साथ इन्होंने योग व आध्यात्मिक शिक्षा की बात की। तो यही मुख्य बिंदु है जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जब हम समग्र शिक्षा की बात करते हैं, समग्र शिक्षा, उन्होंने बताया कि प्रकृति के अनुरूप बच्चा बढ़ता है और उसको बढ़ने देना चाहिए, लेकिन जो हमारा प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान है उसके साथ साथ पाश्चात्य ज्ञान को भी हमको समावेशित करना चाहिए। इतिहास, संस्कृति, दर्शन, मनोविज्ञान, विज्ञान, मतलब किसी चीज़ को इन्होंने नकारा नहीं। आध्यात्मिक हो गया, जो इन्होंने बात करी है पंच जगत की, भौतिक, मानसिक, प्राणिक, आध्यात्मिक और अंतरात्मिक, इन सब का विकास अर्थात सर्वांगीण विकास करने की बात की, इसीलिए इसे समग्र शिक्षा का नाम यहाँ पर दिया गया। इसमें समग्र जीवन दृष्टि से उदात्त ज्ञान प्राप्त करना, प्राचीन आध्यात्मिक, पर्यावरण, समाज से संबंधित सभी चीजों का समावेशन इन्होंने किया। बालक के लिए शिक्षक की भूमिका इन्होंने बताई, वो एक मार्गदर्शक है और वो उसके अंदर, सबके अंदर ज्ञान निहित है, हमको उसको जागृत करना है। सबके अंदर दैवी शक्ति निहित है, उसको हमने अतिमानव रूप में उसको संवर्धित करना है। यहाँ पर इन्होंने सच्ची शिक्षा की भी बात की। इसके अलावा मानव के मन, जो छठी इन्होंने इंद्रिय बताई, मन, उसके विकास की भी यहाँ पर इन्होंने बात करी। तो मानव का मन हमेशा विकास की अवस्था में है और हमें निरंतर इसको विकसित करते रहना है।